भारत देश के सबसे पुराने लोगों में आदिवासियों का नाम आता है। यह लोग इसी भूमि पर वानरों से आज के मानव बने। समय के साथ इन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित करी, जैसे भील, गोंड, मुंडा, मीणा, नागा व अन्य कई आदिवासी जातियों ने एक गणतंत्रात्मक शासन अपनाया। समय के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में कई बाहरी लोगों का आगमन हुआ। आदिवासियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, पर छल कपट से वे हावी होते गए। आज सदियां बीत गई। आदिवासियों का वो वैभव व सुख खत्म होने लगा। उनके बसाए गांव, देवता व किलों पर बाहरी सत्ता ने अधिकार कर लिया और धीरे धीरे कुछ आदिवासी जंगलों में बस गए, कुछ ऊंचे पर्वतों पर तो कुछ मैदानी इलाकों में ही रहे। जो जंगलों और पहाड़ों में बसे उन्होंने मजबूत एकता बनाए रखी। उन्होंने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा, भाषा व परंपराएं बचाए रखा। उन्होंने बाहरी सत्ता को अपने जंगलों और पहाड़ों पर आने नहीं दिया, पर जो मैदानी भागों में रहते थे उन लोगों के पहनावे, भाषा व संस्कृति अन्य लोगों के साथ रहने के कारण थोड़ी परिवर्तित हो गई। आदिवासियों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा है। समय के साथ आदिवासियों का जो वैभव था वह खत्म होने लगा। उनका गौरवशाली इतिहास मिटा दिया गया और अब आदिवासी जो कभी राजा थे, जिनके अपने किले और भगवान थे, अब वे सब धूमिल होकर अब मजदूर और भूमि विहीन बन गया। उनका निवास जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, उनके बसेरों पर बांध बनाकर उजाड़ा जा रहा है। सदियों से चले आ रहे आदिवासियों के साथ यह खिलवाड़ अब भी जारी है। इतिहास में भारत भूमि को बचाने जिन आदिवासी राजाओं ने बाहरी लोगों से युद्ध किया, अपनी माटी के लिए लड़े, उन लोगों को असुर, राक्षस व दानव कहकर हर वर्ष उनके पुतले जलाए जाते हैं। जिन आदिवासियों ने अपने देश और जंगल को बचाने के लिए लड़ी, उन्हें नक्सली कह दिया गया। इस सब खूनी खेल में आज के आदिवासियों के लिए सबसे जरूरी क्या है, यही आज हम जानेंगे। नंबर 1, शिक्षा। जब देश आजाद हुआ और 1951 के समय जनगणना की गई, तब देश की साक्षरता दर केवल 18.32% ही थी। 1941 में आदिवासियों की साक्षरता दर मात्र 1.5% थी। 1961 में साक्षरता 7.1% रही। इतनी कम साक्षरता के पीछे आदिवासियों का इतिहास देखना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी बाहरी लोगों का देश पर आक्रमण हुआ तब आदिवासियों ने समझौते नहीं किए, बल्कि अपने धनुष बाण लेकर दुश्मनों की छाती छलनी कर दी। इन्हीं सब कारणों से जब सत्ता बदली तब उन्होंने आदिवासियों को हाशिए पर धकेल दिया। सत्ता चाहे किसी की भी हो, उन्होंने आदिवासियों को विकास से दूर ही रखा। 1947 के बाद देश जरूर आजाद हुआ, पर सरकार अभी भी अंग्रेजों वाली ही थी। उन्होंने विकास के नाम पर आदिवासियों से जल, जंगल, जमीन ही छीने। इतिहास में एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने इसलिए कटवाया कि आदिवासी शिक्षित होकर दूसरों से सवाल जवाब ना कर सके। इतिहास गुजर गया, पर वर्तमान पीढ़ी को सबसे अधिक ध्यान शिक्षा पर ही देना होगा। जब इंसान शिक्षित होता है तभी वह सवाल जवाब और अपने हक अधिकार की लड़ाई सही मायनों में लड़ सकता है। आदिवासियों की साक्षरता 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में मात्र 59% है और देश की 74% साक्षरता है। वर्तमान में आदिवासियों को शिक्षित होने की सबसे अधिक जरूरत है। आदिवासी शिक्षित होंगे तो वे अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। नंबर 2, इतिहास। बाबा साहेब अंबेडकर जी का कहना था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास बना भी नहीं सकती। आदिवासियों का अपना गौरवशाली इतिहास है। आदिवासियों के राजाओं का अपना गौरवशाली इतिहास है। उसे जानना समझना बेहद जरूरी है। आदिवासियों के राजा, उनके बसाए नगर, किले व उनके इतिहास को पुनः उजागर करना जरूरी है। बाहरी सत्ता ने लगातार आदिवासियों का इतिहास खत्म कर रही है, जिसे बचाना बेहद जरूरी है। नंबर 3, आदिवासी धर्म। यदि हम आदिवासियों का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लगभग सभी आदिवासी जातियों की अपनी परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज है और अपना धर्म भी है।
पर इन सब में एक समान बात यह है कि आदिवासी प्रकृति को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते हैं। 1871 से 1941 तक आदिवासियों का अपना धर्म कोलम था। 1891 में फॉरेस्ट ट्राइब, 1901 में एनिमिस्ट, 1911 में ट्राइब एनिमिस्ट, 1921 में फॉरेस्ट ट्राइब, 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब और 1941 में ट्राइब्स कॉलम था। पर आज़ादी के बाद 1951 की जनगणना से ही आदिवासियों का धर्म कॉलम हटा दिया गया। नेल्सन मंडेला ने कहा था, जब ब्रिटिशर्स अफ्रीका आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे हाथ में जमीन। उन्होंने कहा, चलो प्रार्थना करते हैं। हम आंख बंद कर प्रार्थना करने लगे। जब आंख खुली तब हमारे हाथ में बाइबल थी और ब्रिटिशर्स के हाथों में हमारी जमीन। ये व्यक्तित्व यह बयां करता है कि आदिवासियों का धर्मांतरण कर उनके जल, जंगल और जमीन छीनी जा रही है। आज पूर्वी भारत में ईसाईकरण सबसे अधिक हुआ, जबकि नागा क्रांतिकारी रानी गाइदिन्ल्यू ईसाई धर्म के खिलाफ होकर आदिवासियों को अपना मूल परंपरा अपनाने का आह्वान कर रही थी। आज अधिकांश आदिवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख व जैन बन गए, जबकि आदिवासियों के क्रांतिकारियों ने सदैव अपनी बोली, भाषा, पहनावा व धर्म संस्कृति को बचाए रखने की बात कही। इसलिए जरूरी है कि आदिवासियों का धर्म कोड हो ताकि वे बच सकें। नंबर 4, 5वीं व 6ठी अनुसूची। आदिवासी अंग्रेजों के समय बेहद ज्यादा विद्रोही बन गए। 1855 में हुए संथाल विद्रोह और इसी तरह भील, कोल, मुंडा विद्रोह के कारण ब्रिटिशर्स कांप उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आदिवासियों को क्या चाहिए। यह पैसों में बिकने वाले नहीं थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि आदिवासी जल, जंगल व जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तब उन्होंने आदिवासियों की भूमि को संरक्षित रखने के लिए CNT एक्ट 1908 लाई। इसी तरह आदिवासियों की जमीनों पर गैर आदिवासी काबिज ना हो, इसलिए अंग्रेजों के समय से ही आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी ना खरीदे, यह नियम लाया गया। आजादी के बाद संविधान में 1935 के अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए। ऐसे क्षेत्र जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासियों की है वह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रखा। इसमें राज्यपाल प्रमुख भूमिका में रहते हैं। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़ किसी विशेष भूभाग जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासियों की है वहां लागू है, और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में लागू है। ये दोनों अनुसूचियां आदिवासियों को मजबूती प्रदान करती है, उनके ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करती है। इन दोनों अनुसूचियों के माध्यम से आदिवासी जल, जंगल, जमीन बचा सकते हैं, जंगल कटने से बचा सकते हैं, बांधों के निर्माण होने से भी अपने क्षेत्र को बचा सकते हैं। इसलिए हर आदिवासी को 5वीं और 6ठी अनुसूची का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। नंबर 5, स्वास्थ्य। आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, सड़क व पेयजल के उचित प्रबंध नहीं है। इसलिए सरकार को सबसे पहले शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए। कई बार देखने में आता है कि आदिवासियों में मरीज को खाट पर बिठाकर या कंधों पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधा होना बेहद जरूरी है। वहीं आदिवासियों के पास जड़ी बूटी का ज्ञान है, उसे आयुर्वेद में स्थान मिलना चाहिए। नंबर 6, व्यापार। आदिवासी जंगलों पर निर्भर है, कुछ खेती करते हैं, पर अब समय के साथ आदिवासियों को व्यवसाय में कदम रखना चाहिए। पर आदिवासियों को लालच ना कर अपना जल, जंगल व जमीन भी बचाए रखना चाहिए। कई बार आदिवासी बुरे व्यसनों का भी शिकार हो जाते हैं। इन सब से बचकर व्यवसाय में हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। नंबर 7, राजनीति। आदिवासियों के पिछड़े होने का एक बड़ा कारण राजनीति में आदिवासी हितैषी नेताओं की कमी है। बड़ी बड़ी पार्टियों में आरक्षित वर्ग से चुनकर आने वाले नेता मात्र विधानसभा और संसद में कचौरी समय से खाने ही जाते हैं। ये लोग मात्र हाईकमान को खुश करने में लगे रहते हैं। टिकट के लिए यही लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार आदिवासियों का हक खा रहे हैं। आदिवासियों के विभिन्न दल बनाकर आदिवासियों को आपस में ही लड़ाया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं को आगे आकर क्षेत्रीय पार्टियां बनाकर अपने क्षेत्रों के मूलभूत ढांचे का विकास कर ग्राम सभाओं को भी मजबूत करना चाहिए। उम्मीद है आदिवासी जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आए।